ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति और संकल्प का प्रतीक जुएल ओराम जबलपुर पहुंचे। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री बंगाल हिंसा और राहुल गांधी के आरोपों पर भी बोले। जबलपुर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम गुरुवार सुबह जबलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सैन्य क्षमता और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण अभियान की वर्षगांठ पर देश की तीनों सेनाओं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को बधाई दी जानी चाहिए। आज ऑपरेशन सिंदूर का बरसी है। मैं इसलिए हमारे सेना के तीनों अंग को और बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और नमन करता हूं। आपका गृह मंत्री, हमारा राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑपरेशन था। 22 मिनट में हम लोग का जो टारगेट था, हम लोग का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव था, जो लक्ष्य हमको हासिल करना था, उसमें हम लोग सफल हुए हैं और इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बेहद सफल अभियान रहा, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों ने मात्र 22 मिनट में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी जो आतंकवादी के जरिए हमारा साथ जो प्रॉक्सी वार कर रहा है, इसमें वो कभी भी सफल नहीं होगा और इसको जवाब देने के लिए आपका मुंबई में बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था, उसका जवाब नहीं हुआ था। तो इसके कारण उनको लगता था कि शायद इंडिया इज ए सॉफ्ट स्टेट, इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है और वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन हम उसको ऑपरेशन सिंदूर करके हमने उनको बतलाया कि हम आपको कर सकते हैं और हम दिखा सकते हैं। इस के बारे में हमने उसको प्रमाणित किया है। मैं इसलिए पुनः एक बार बधाई देता हूँ। पश्चिम बंगाल में लगातार सामने आ रही हिंसा की घटनाओं को लेकर जुएल ओराम ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भाजपा सरकार आने पर कानून व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रित किया जाएगा। आप जानते हैं कि सीपीआई सीपीएम जब थे उस समय में जैसा हिंसा था, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का नेतृत्व में आने के बाद वो उससे आगे बढ़ के चल के ये आपका हुआ। लेकिन हमारा सरकार आने के बाद हम एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करेंगे, सही शासन देंगे। लेकिन अभी कुछ ट्रांजिशन पीरियड, माने ममता बनर्जी अभी भी चीफ मिनिस्टर है, वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा सरकार बनने जा रहा है, शपथ विधि के लिए प्रस्तुत है। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, इस बीच में ये जो घटना हुआ, जो कि नहीं होना था और नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन हो गया है। तो इसके लिए जो ये घटना किया है उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए, ये हमारा डिमांड है और इसके लिए हमारा सरकार जो आगे आएगा इसमें काम करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के सबसे पुराने और मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक है। चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है। क्या हुआ केरल में जो वोट का उनको जो जीत हुआ, उसमें वो चोरी किया क्या? केरल का चुनाव में वो जो किया उसमें भी वो चोरी किया क्या? इसको पहले बताए। वो ये नहीं है। भारत में जो लोकतांत्रिक है, भारत का जो डेमोक्रेसी है, ये बहुत पुराना है और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये वर्ल्ड का एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत ही सक्षम एवं सटीक
पक्ष के रूप में ये चुनाव करता है। तो इसलिए एक स्टेट में ऐसा अगर चोरी करने का आवश्यक था तो तमिलनाडु में क्यों नहीं हुआ ऐसे? तो आप तमिलनाडु में जो टीवीके को रिजल्ट आया, हम उसको बोलेंगे क्या टीवीके ने चोरी किया? ऐसा बोलना ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए एक माने अपमान है, ये ठीक नहीं है। जो मत दिया लोगों ने, आप एक स्टेट में एक मत को मान रहे हो, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेम ईवीएम, सेम स्टाइल ऑफ माने इलेक्शन एंड ऑपरेशन सब कुछ हुआ, उसमें आप कुछ नहीं बोल रहे हो या उसमें श्रेय ले रहे हो, और दूसरा स्टेट में तुम हार गए, इसलिए उसको इंटरप्रिटेशन, उसका अर्थ अलग बनाना ये ठीक नहीं है। बंगाल की घटनाएं लोकतंत्र के लिए चिंताजनक। अजय सिंह राहुल। जबलपुर कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात, संगठनात्मक गतिविधियों पर हुई चर्चा। जबलपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का देर रात जबलपुर आगमन हुआ। गुरुवार को उन्होंने शहर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और संगठन पदाधिकारियों से मुलाकात कर आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए अजय सिंह राहुल ने पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शिवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जिस प्रकार चुनाव लड़े जा रहे हैं और केंद्र सरकार की भूमिका जिस तरह दिखाई दे रही है, उसका आकलन देश की जनता स्वयं करेगी। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह की राजनीतिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, वह उचित नहीं कही जा सकती हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों का मध्य प्रदेश की राजनीति पर किसी प्रकार का असर पड़ने से उन्होंने इनकार किया। अजय सिंह राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव अभी दूर है और फिलहाल पार्टी संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से वे लगातार विभिन्न जिलों का दौरा कर पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में पार्टी हाईकमान आगे की रणनीति तय करेगा। जब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत एक प्रांत को जीतने के लिए लगा देती है तो नतीजा क्या होगा ये सबको मालूम। वही हुआ। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जैसी हिंसा हो रही है, कल ही शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई गोली मारकर, और अब पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है। किस तरह से देखते सर? ये दुखद घटना है और प्रजातंत्र के लिए सुखद खबर नहीं। चुनाव जिस तरह से अब लड़े जा रहे हैं केंद्र सरकार के माध्यम से, वो कितने हद तक ठीक है ये तो हिंदुस्तान की जनता तय करेगी। वही मैंने कहा कि जो जिस तरह से घटनाएं हो रही उचित नहीं है। अपने देश में प्रजातंत्र का एक उदाहरण रहा है, वो बना रहे, ये हर भारतीय की मंशा है। कलेक्टर का जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। दमोह जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने आज जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, डॉक्टरों की उपलब्धता, दवा वितरण और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। व्यवस्थाओं में खामियां मिलने पर कलेक्टर यादव ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।
निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने व्यवस्थाओं में सुधार का आश्वासन दिया। समाचार पत्रों के माध्यम से और अपना जो कलेक्टर फेसबुक का पेज है उसके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि कहीं ना कहीं हमारे जो भी मरीज दवा कराने आते हैं और सुधार की आवश्यकता है और उनके लिए अच्छी व्यवस्था देने की आवश्यकता है। तो इसी तारतम्य में हमारे द्वारा बजट किया गया है। तो यहाँ देखने में आया कि लोग मेहनत कर रहे हैं पर और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, समय पे आने की ज़रूरत है। कई चैम्बर में देखा कि अभी वो जो OPD चैम्बर हैं खाली पड़े हैं, 9:30 9:45 तक खाली पड़े हैं। तो निश्चित रूप से जब लेट आएंगे तो फिर पेशेंट परेशान होगा और पूरे पेशेंट का इलाज नहीं हो पाएगा। कई पेशेंट ऐसे मिले कि हम कल भी आए थे, हमारा इलाज नहीं हुआ। जैसे माता बहनें जो गर्भवती माताएं रहती चेकअप के लिए आती हैं तो उनका 100% चेकअप हो जाना चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था देने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही गार्ड लोगों ने बताया कि 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, सफाई का 5 महीने से बजट नहीं आया, लॉन्ड्री का 5-6 महीने से बजट नहीं आया। तो इस सारी चीज़ों को लेकर हमने कमिश्नर हेल्थ से अभी आप सबके समक्ष बात की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम तत्काल इसको सुनिश्चित करेंगे कि उपलब्ध हो बजट, ताकि हमारी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। साथ ही अभी सार्थक ऐप से जो हमारी अटेंडेंस आती है वो हमने इनसे मंगाई है सिविल सर्जन से, ताकि जो एब्सेंट हैं उनकी वेतन कटवाने के लिए कार्रवाई करेंगे। भाई उनको 2 बार 3 बार हिदायत दे चुके हैं, इसके बावजूद भी यदि नहीं कोई मानता तो मजबूरी में हमें वेतन काटने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, वो करेंगे। सर कल शासन को पत्र भेजा गया है पर उनने जो डिटेल मांगा है कि वास्तव में किस वार्ड में कितने बेड भरे हुए हैं उसकी जानकारी चाहिए गई है। तो वो हमने सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि तत्काल वो दें, ताकि अपन उसको परसू करके अपनी जो संख्या बढ़ाना है बेड की वो बढ़ सके और अपने लोगों को लाभ मिल सके। किस बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी है क्योंकि हर स्टेप पर कहीं ना कहीं कोई कमी है। डॉक्टर समय पे नहीं आ रहे हैं, स्टाफ मिसबिहेव कर देता है, कहीं उनमें सहानुभूति नहीं है, कहीं ये नहीं है कि चलो ये अपने जैसे लोग हैं, अगर हमारी सैलरी ना मिले तो हमें कैसा लगता है, उनकी 5 महीने से गरीब आदमी की सैलरी नहीं मिल रही तो कैसा लगता है। जेडी को भी हमने बात की, जो सागर में जेडी मैडम बैठती हैं इनकी, उनको भी बोला है कि कम से कम महीने में 1 आध राउंड तो आप मारा करें जिले में। संभाग पे इसलिए बैठा ला गया है आपको कि तो अपने ज़िलों को देखें, ना कि केवल संभाग स्तर पर पूरे समय रहें। तो उन्हें भी आश्वस्त किया कि हम भी आएंगे, व्यवस्था देखेंगे और व्यवस्था सुधार करने में पूरा सहयोग करेंगे। अभी एक पेशेंट उनको अपने किसी बच्ची को या बच्चे को साथ में हाथ में लेके ले जा रहा था, तो इनको हिदायत दी कि कम से कम जो अपनी ट्राईसाइकिल या व्हील चेयर रहती है वो यहाँ रहे, उपलब्ध रहे, गेट के पास उपलब्ध रहे। पेशेंट यहाँ तक तो आ जाता है, यहाँ देखेगी तत्काल उठा लेगा। आपका कोई अटेंडेंट नहीं है तब भी वो बेचारा लेके अपना पेशेंट को बैठा के वार्ड में ले जाएगा या OPD में ले जाएगा, यहाँ उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। सरपंच प्रयास जो डिटेल जानकारी भेजी है कि हर माह यहाँ 600 से 700 डिलीवरी होती हैं और लगातार 400 बेड भरे रहते हैं। तो जब 400 बेड भरे रहते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। ह्यूमन रिसोर्स कम होने के कारण सही समय पर सही इलाज दे पाना कठिन होता है और अटेंड कर पाना कठिन होता है। तो लोगों में आक्रोश होता है और निश्चित रूप से उनका आक्रोश जायज़ है यदि उन्हें समय पर इलाज नहीं लगे। तो इसलिए हमने बेड बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा है और उसके कारण से HR भी बढ़ जाएगा, डॉक्टर्स भी बढ़ेंगे और सारा स्टाफ भी बढ़ेगा, तो हमारे सभी क्षेत्रवासियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। लोकायुक्त ने 15,000 रिश्वत लेते SDM के बाबू को रंगे हाथों पकड़ा। आदेश की कॉपी देने मांगा था रकम। शहडोल जिले के ब्यौहारी स्थित तहसील कार्यालय में रीवा लोकायुक्त टीम ने अचानक दबिश दी और वहां पदस्थ एक बाबू को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त आरोपी ने आदेश की कॉपी देने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त रीवा की गई थी, जिसके बाद टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि बीते 2 माह के अंदर लोकायुक्त की यह तीसरी कार्रवाई है। इस कार्रवाई से जिले के प्रशासनिक गलियारे में हलचल मच गई है। बताया गया है कि ग्राम नेपानिया निवासी सुरेश जायसवाल 45 वर्ष ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पत्नी अंकिता जायसवाल के नाम पपौन में भूमि क्रय की है। उक्त भूमि से जुड़े विवाद के मामले में उनकी पत्नी ने SDM कार्यालय में अपील प्रस्तुत की थी। जब सुरेश ने फैसला आदेश प्रति मांगी तो वहां पदस्थ क्लर्क वीर सिंह जाटव 40 वर्ष निवासी मुरैना एवं हाल मुकाम सिविल कॉलोनी ब्यौहारी ने
उससे 20,000 की रिश्वत मांगी। उक्त शिकायत सत्यापन बाद लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से बुधवार की दोपहर कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने आरोपी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते एसडीएम कार्यालय में ट्रैप किया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा के निर्देशन में निरीक्षक एस राम मरावी एवं उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम ने की। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 की धारा 7 का के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई शासकीय अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है तो इसकी शिकायत तत्काल करें, ताकि ऐसे भ्रष्ट तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। दिनांक 1/5/2026 को शिकायतकर्ता सुरेश जायसवाल के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त रीवा को एक शिकायत प्रदान की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी जमीन इनकी वाइफ के नाम से है। उक्त आदेश में कुछ विवाद हो रहा था, जिसके आदेश की कॉपी एसडीएम कार्यालय के बाबू और आरोपी वीर सिंह के द्वारा आदेश की कॉपी देने की एवज में 20,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जिसका गोपनीय सत्यापन कराया गया, जो आज दिनांक 6/5/2026 को आरोपी के पोजीशन से 15,000 रुपए रिश्वती राशि जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, जेब में रखा हुआ था। जायसवाल ग्रामीण बनिया कोटपान तहसील बिहारी जिला शहडोल का रहने वाला हूँ। ठीक, मैंने 24 तारीख को एक शिकायत किया था यशोदा जायसवाल के नाम से वहाँ एक कलेक्टर महोदय कमिश्नर महोदय जी के यहाँ। वो कमिश्नर महोदय जी मार्क किए हैं यहाँ एसडीएम के यहाँ जांच करने के लिए। एक आवेदन अत्यंता जायसवाल के नाम से फाइल था, उसके आदेश देने के लिए उन्होंने 15,000 रुपये घूस लिए। मैंने लोकायुक्त कार्यालय जा करके वो शिकायत किया, 15,000 रुपये नगद मेरे से लिया गया और बोले अगर पैसा 15,000 रुपये न देंगे तो ये संपत जायसवाल के खिलाफ उसने केस करते, उसमें फाइल उनकी उसमें पक्ष में। कौन बोला है सर? वीर सिंह बाबू, एसडीएम बाबू बोले हैं वीर सिंह कि अगर 15,000 रुपया नहीं दोगे तो हम ये केस को संपत जायसवाल के उसमें पक्ष में कर देंगे। एसडीएम साहब को भी ये सब बताया गया पहले? एसडीएम साहब को नहीं, उनको बाबू को बताया गया है। एसडीएम साहब से हमने एक बार मिले हैं कि सर इसका सही न्याय कीजिएगा, हम बहुत परेशान हैं। घाटी में बड़ा हादसा, अनियंत्रित बस पलटी, 23 यात्री घायल, 3 की हालत नाजुक। चित्रकूट सतना बगदरा घाटी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेंगर बस चित्रकूट से मझगवा की ओर आ रही थी, तभी घाटी क्षेत्र में अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार करीब 23 यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मझगवा और चित्रकूट पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल नजदीकी जानकी कुंड अस्पताल पहुँचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार घायलों में 3 लोगों की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। बाकी घायलों का उपचार जारी है। प्राथमिक जांच में हादसे का कारण बस का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत